दोस्तों, संजय राउत के लिए 10 अक्टूबर का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। संजय राउत को उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी और जेल से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट ने राउत को एक बार फिर से जमानत नहीं दी और फिलहाल राउत की जेल को और भी बढ़ा दिया गया है। अब कोर्ट के इस फैसले से बौखलाए संजय राउत कोर्ट के अंदर तो कुछ नहीं कर पाए, मगर जैसे ही कोर्ट से बाहर आए और मीडिया कर्मियों ने पार्टी के नाम और सिंबल पर सवाल करना शुरू किया तो राउत बुरी तरह बौखला गए और सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ के सामने शिवसेना के नाम और सिंबल को लेकर बहुत कुछ कह दिया। राउत तो गुस्से में इतना तक बोल गए दोस्तों कि नाम और सिंबल चले जाने से जान थोड़ी ना चली गई। तो संजय राउत का पूरा बयान और कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी अपडेट आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 10 अक्टूबर को सुबह ही संजय राउत तैयार होकर बैठ गए थे। राउत को पूरा भरोसा था कि कोर्ट से उन्हें खुशखबरी जरूर मिलेगी, इसीलिए संजय राउत पूरे इत्मीनान के साथ कोर्ट में अपने केस की सुनवाई का इंतजार करते रहे। गुस्सैल स्वभाव के संजय राउत पूरे वक्त एकदम पोलाइटली अपनी बारी का इंतजार कोर्ट में करते रहे। दरअसल संजय राउत के केस की चर्चा कोर्ट में दोपहर के लंच के बाद शुरू हुई, जबकि राउत को जेल से सुबह 11:30 बजे के आसपास कोर्ट लाया गया था और इसी वजह से करीब 3 से 3.5 घंटे तक राउत को सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ा। खैर, लंच के बाद सुनवाई शुरू हुई, मगर एक बार फिर से राउत के वकील अपनी दलीलों से कोर्ट को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाए। सूत्रों की माने तो राउत के वकील जमानत याचिका को लेकर कोई सटीक वजह कोर्ट के सामने नहीं दे पाए और काफी कंफ्यूज्ड भी दिखे, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से जमानत को फिलहाल टाल दिया गया और संजय राउत की जेल को 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया। यानी कि अब 7 दिन और संजय राउत की जेल को बढ़ाया गया है। अब 17 अक्टूबर को एक बार फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, साथ ही साथ न्यायिक हिरासत को लेकर भी उसी दिन सुनवाई होगी। अब कोर्ट की सुनवाई संजय राउत के लिए पूरी तरह निराशाजनक रही। राउत का सारा उत्साह चला गया और राउत को एक बार फिर से जेल स्टाफ के साथ जेल जाना पड़ा। अब जैसे ही सुनवाई के बाद संजय राउत कोर्ट से बाहर निकले तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने संजय राउत को घेर लिया और सीधे पार्टी के नाम और सिंबल पर सवाल दागने शुरू कर दिए। अब राउत ने 1-2 सवालों का जवाब तो शांतिपूर्वक दिया, मगर इसके बाद संजय राउत अपने स्वभाव के मुताबिक बुरी तरह भड़क गए और बोले कि क्यों बार बार पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के पीछे पड़े हो सकता है कि नया नाम और नया चुनाव चिन्ह हमारे लिए नई क्रांति लेकर आए। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और धनुष बाण के निशान को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट दोनों इसी नाम और इसी चुनाव चिन्ह पर दावेदारी ठोक रहे हैं। अब दोनों गुटों को ही नया नाम और नया चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, जिसकी प्रोसेसिंग चुनाव आयोग में चल रही है। अब इसी मुद्दे के बारे में बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि चुनाव चिन्ह को फ्रीज करना एक राजनीतिक दल के जीवन में होता रहता है, ये बहुत आम बात है, इस पर इतना हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए। राउत यही नहीं रुके। राउत ने आगे कहा, कांग्रेस के साथ तो 3 बार ऐसा हो चुका है और जनता पार्टी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ। राउत ने आगे कहा, हो सकता है कि नया चुनाव चिन्ह पार्टी के लिए एक नई क्रांति लेकर आए। प्रतीक और नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी अभी भी वही है और पार्टी के लोगों का जोश कम नहीं हुआ है और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं आने वाले अंधेरी उपचुनाव के सवाल पर तो राउत एकनाथ शिंदे पर बुरी तरह भड़क गए और बोले कि एकनाथ शिंदे खेमे को इतनी जल्दी ये सब नहीं मिल सकता। राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जिससे महाराष्ट्र में मराठी मानुस सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, घिन्न करते हैं। उसने धोखेबाजी से सत्ता तो छीन ली, मगर जनता से कभी वो जुड़ नहीं पाएगा। अब यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि इसी दौरान बड़ी संख्या में संजय राउत के समर्थक भी कोर्ट के बाहर मौजूद थे, जो कि बार बार संजय राउत का नाम पुकार रहे थे। अब उन्हें देखकर संजय राउत का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उन्होंने हर बार की तरह अपना हाथ उठाते हुए जय महाराष्ट्र बोलकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। तो संजय राउत वाकई में गुस्से में काफी कुछ बोल गए। पार्टी के नाम और सिंबल के साथ ही अंधेरी उपचुनाव को लेकर जो शिंदे पर हमला किया, उससे साफ हो गया कि संजय राउत की हालत इस वक्त उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो चुकी है जो कि गुस्सा आने पर सिर्फ खंबा नोचती है, क्योंकि कोर्ट के आगे तो किसी की चल नहीं सकती। लिहाजा राउत अपना गुस्सा मीडिया कर्मियों के सामने ही निकाल सकते हैं। तो राउत के इस रवैये पर और कोर्ट के फरमान पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं। आर्थर रोड जेल में उन्हें करीब 2.5 महीने का वक्त होने वाला है। अब 10 अक्टूबर को उनकी जमानत पर सुनवाई है। उसी दिन उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इससे पहले 5 अक्टूबर को दशहरे का दिन था, जो कि शिवसेना के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और इसी दिन मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित किया। इस रैली पर जहां पूरे देश और सियासी लोगों की नजर थी, तो वहीं जेल में बंद संजय राउत की भी नजर इस रैली में थी, क्योंकि राउत को भरोसा था कि इस बार उद्धव ठाकरे उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे उन्हें यानी कि संजय राउत को राहत मिलेगी। मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ, इसके बाद ही बवाल मच गया। राउत की हालत खराब हो गई। जेल में संजय राउत को पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर दिया जाता है और जेल सूत्रों के मुताबिक दशहरे के अगले दिन जब न्यूज़पेपर आया तो तुरंत ही संजय राउत उसे लेकर बैठ गए। अब सूत्रों के मुताबिक अखबार पढ़ने के बाद संजय राउत की हालत वैसे ही खराब होने लगी। राउत को अपने मन मुताबिक उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। कुछ ऐसा था ही नहीं जो कि संजय राउत के पक्ष में होता, राउत के लिए अच्छा होता। आगे देखिए, अखबारों में सिर्फ उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के बयानों को दिखाया गया था। उन्हीं की आपसी बात को कहा गया था और कुछ जगहों पर सिर्फ वो खाली कुर्सी थी जो कि संजय राउत के लिए छोड़ी गई थी। लेकिन इस बार अकेले संजय राउत के लिए खाली कुर्सी नहीं थी, बल्कि एक और नाम उसमें जुड़ गया था। मनोहर जोशी के लिए भी एक कुर्सी खाली रखी गई थी। यानी कि राउत का कद उतना बड़ा नहीं रहा। यही नहीं, संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे ने ऐसा कोई बड़ा बयान भी नहीं दिया, बड़ी बात नहीं कही जिसका इंतजार संजय राउत कर रहे थे, और इसीलिए संजय राउत निराश हो गए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इसके बाद से ही राउत की हालत खराब होने लगी। गुरुवार को दिन भर राउत परेशानी रहे और शाम होते होते संजय राउत की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। घबराहट और एंजाइटी की शिकायत होने पर संजय राउत को मेडिकल रूम तक लेकर जाया गया। सूत्रों के मुताबिक वहां पर संजय राउत का इलाज कराया गया और देर रात को ही उनको वापस से उनकी सेल में भेजा गया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक राउत के माथे पर वापसी के दौरान एक बैंडेज लगी हुई नजर आई, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि क्या गुस्से में संजय राउत ने अपना सिर दीवार पर मार दिया, क्योंकि जो बैंडेज लगी थी वो चोट के बाद लगने वाली बैंडेज थी। यानी कि कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ यहाँ पर हो चुकी थी। संजय राउत बुरी तरह से परेशान हो गए थे, बिलबिला उठे थे, तिलमिला गए थे और इसीलिए संजय राउत के हालात पूरी तरह से यहाँ बिगड़ चुके हैं। अब कंडीशन ये है कि आगे भी हालात खराब ही रहने वाले हैं और कब तक राउत के हालात खराब ही रहेंगे, ठीक नहीं होंगे, कहा नहीं जा सकता। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का साथ छोड़ दिया और इसी वजह से राउत इतने परेशान? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमने एक और नया चैनल शुरू किया है। हम आज जहां भी पहुंचे हैं वो सब आपकी बदौलत है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। तो जिस तरह आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है, हमारे नए चैनल को भी जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।